गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, यह साखी बहुत सुंदर साखी जी। सात संगत जी, यह साखी एक बुजुर्ग जी की है, जो कि अपनी मेहनत का कमाते और कमाया हुआ धन जब सत्संग घर को जाते तो डेरा में जाकर अपनी सेवा पूरी सत्संग घर में डाल आते। सात संगत जी, ऐसा ही सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन एक बार ऐसा समय आया कि उन बुज़ुर्ग जी ने बहुत मेहनत करी, लेकिन उसके बाद भी उनके पास इतना पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया कि वह डेरा जा पाए, और अगर डेरा जाए तो वहाँ सेवा ना डाल पाए, इतने पैसे उनके पास नहीं हो पाए। सात संगत जी, लेकिन देखिए वह हताश और निराश होकर जब गुरु घर पहुँच गए, डेरा पहुँच गए, लेकिन वह सेवा नहीं डाल पाने के कारण वह सत्संग घर में नहीं गए। तो देखिए गुरु महाराज जी, प्यारे हुजूर महाराज जी तब तक ना उठे जब तक कि वहाँ सत्संगी भाई डेरा सत्संग घर में नहीं आए। तो चलिए हम साखी में आगे बढ़ते हैं। साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और किस प्रकार से देखिए बाबा जी महाराज जी तब तक बैठे रहे जब तक कि वहाँ सत्संगी भाई अंदर सत्संग पंडाल में नहीं आए, बाकी सारी संगत उठ गई। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सात संगत जी, यहाँ साखी एक ऐसे बुज़ुर्ग जी की है जो बहुत ही गरीब थे, वह निर्धन थे, अपनी मेहनत मजदूरी किया करते थे और अपना गुजारा उसी मेहनत मजदूरी पर गुजारा किया करते थे। वह अपनी मेहनत करके इतने पैसे इकट्ठे कर लेते थे कि उनका 12 महीने गुजारा चल जाए, और जब सत्संग घर जाए तो वहाँ अपनी सेवा भी डालाए और सत्संग घर जाने के लिए कुछ पैसे भी इकट्ठे कर लेते थे। यही सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। सत्संग जी वो बड़े ही प्रेमी थे। ग्राम में जहाँ पर उनका सत्संग पॉइंट था, वहाँ भी बड़े ही प्रेम प्यार से जाते और अपनी सेवा दिया करते थे, सत्संग सुना करते थे। उन्हें गुरु महाराज जी से नामदान की बख्शिश हो चुकी थी। वह बड़े प्रेम प्यार से अपनी सेवा करते, भजन सुमरन करते और मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा किया करते थे। सत्संग जी ऐसा ही सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। वहाँ डेरे ब्यास भी जाया करते थे और अपनी सेवा में से कुछ वहाँ पर दान भी करके आया करते थे, और जो पैसे बचते उससे वहाँ किराया दिया करते थे। साथ संगत जी ऐसे कई वर्ष बीत गए, अब उनकी उम्र भी कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। साथ संगत जी एक बार ऐसा समय आया कि उनकी उम्र के कारण, ज़्यादा बुजुर्ग होने के कारण वहाँ मेहनत मजदूरी ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही थी। तो उनको वहाँ कोई इतने मजदूरी यानी कि इतने पैसे भी नहीं मिल रहे थे। तो वह परेशान हो गई, क्योंकि इस बार उनका लक्ष्य था कि मैं डेरा ब्यास जाऊंगा, वहाँ अपनी सेवा डालूंगा और इतने पैसे भी इकट्ठे कर लूँगा ताकि मैं यहाँ से डेरा ब्यास चला जाऊँ और वापस लौट आऊँ। लेकिन जब जैसे ही तारीख आई डेरा ब्यास जाने की, उसके 15 दिन पहले जब वह बुज़ुर्ग जी देखते हैं कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वह सत्संग घर जा पाए, अगर वहाँ जाए तो वह सेवा नहीं डाल पाएंगे। आखिरकार हुआ क्या, वहाँ समय नज़दीक आ गया जब डेरा ब्यास के लिए संगत जाने वाली थी। अब वहाँ भाई किसी प्रकार से इतने पैसे इकट्ठे कर लिए ताकि वहाँ डेरा पहुँच जाए और वापस लौट आए। तो वहाँ बाबा जी महाराज जी से मन ही मन में विनती करके चल पड़े। मन में उदासपन तो था कि मैं वहाँ सेवा नहीं डाल पाऊँगा, लेकिन देखिए कुल मालिक जिसको बुलाना चाहता है वो किसी भी मकसद से बुलाते लेता है, किसी भी जरिए से बुला लेता है। अब वहाँ सत्संगी भाई अन्य सत्संगियों के साथ डेरा ब्यास पहुँच गए और वहाँ जाकर वहाँ एक साइड बैठ गए। जब बाबा जी महाराज जी सत्संग घर में सत्संग फरमाने आए तो हुजूर महाराज जी ने पूरे 1 घंटे का सत्संग फरमाया, और जब सत्संग खत्म हुआ तो बाबा जी महाराज जी उठे ही नहीं, सारी संगत उठ गई, पंडाल भी खाली हो गया, लेकिन हुजूर महाराज जी बैठे रहे। वह तब तक नहीं उठे जब तक कि वह भाई नहीं आए। साथ संगत जी उनके पास जो भी सेवादार भाई बहन थे वह सब यह देखकर परेशान हो गए। अब कोई हिम्मत नहीं हुई कि बाबा जी महाराज जी से कोई पूछ ले। बहुत देर के बाद एक सेवादार भाई ने बड़े ही प्रेम प्यार से कहा, हुजूर महाराज जी आज सत्संग भी खत्म हो गया, संगत भी उठ गई, लेकिन अभी तक आप क्यों बैठे हो? ऐसा क्या हुआ? कोई हमसे कोई गलती हो गई? बाबा जी माफ़ करें और हमें बताएं कि आप जी अब तक क्यों नहीं उठे? सत्संग जी बाबा जी महाराज जी ने बड़े ही प्रेम प्यार से कहा कि एक बंदा है जो कि बाहर एक आम के पेड़ के नीचे बैठा है और वह किसी कारणवश सत्संग पंडाल में नहीं आ पाया, उसे लाओ और यहाँ मेरे पास बैठाओ। सत्संगत जी वह सत्संगी भाई बहन जो भी सेवादार भाई बहन थे वह गए और एक बुज़ुर्ग जी जो कि आम के पेड़ के नीचे बैठे थे उनको लेकर बाबा जी महाराज जी के पास पहुँचे। बाबा जी महाराज जी ने उनको अपने करीब बिठाया और कहा, क्यों भाई क्यों परेशान होते हो? जो भी है उस मालिक का है, इतने कभी परेशान नहीं होना। क्या हुआ अगर इस बार मजदूरी सही से नहीं मिली, लेकिन जो भजन सिमरन करते हो उसकी मजदूरी तो बरोबर मिल रही है ना? आपको उसकी मजदूरी के एवज में और क्या चाहिए? आप सत्संग घर आ गए, दर्शन कर लिए, सत्संग सुन लिए, इससे बड़ी मजदूरी क्या चाहिए?
आप सेवा नहीं डाल पाए, कोई बात नहीं। साथ संगत जी वह बुजुर्ग जी यह बात सुनकर हैरान हो गए और कहने लगे, हजूर आप जी कैसे जानते हो ये बातें। बाबा जी महाराज जी मुस्कुरा दी और कहा, भाई बिल्कुल परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं। सबसे बड़ी अगर आपकी कोई सेवा है तो है भजन सिमरन, जिसको आप बहुत ही अच्छे से कर रहे हो। साथ संगत जी यह बात सारे सेवादार सुनकर हैरान हो गए और कहने लगे, हुजूर महाराज जी अब तो ठीक है। तो बाबा जी महाराज जी ने कहा, ठीक है, आप इन बुज़ुर्ग जी को ले जाइए, इनकी सेवा कीजिए, इनको खाना खिलाइए और इनको बड़े ही प्रेम प्यार से जब सत्संग खत्म हो जाती है यहाँ से विदा भी कीजिए। वो कोशिश करें कि इनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। ये बड़े ही प्रेमी सत्संगी है जो अपनी मेहनत का हलाल का कमाते और खाते हैं। साथ संगत जी वह बुज़ुर्ग जी कोई आम इंसान नहीं थे, वह बड़ी ऊंची हस्ती थी। वो अपनी मेहनत का कमाया खाते थे। वो भजन सिमरन में इतना समय देते थे कि देखिए कुल मालिक भी उनको बुलाने के लिए बैठे रहे, उनके दर्शन के लिए बैठे रहे। यूँ कहिए एक शिष्य अगर भजन सिमरन में से लीन हो जाए तो शिष्य के गुरु भी दर्शन करना चाहता है। और हम तो वो सौभाग्यशाली जीव हैं जिन्हें हर प्रकार से कुल मालिक ने हमें बरकत दी रखी है। धन हो, मान हो, सम्मान हो, नौकरी पेशा सब कुछ हमें दे रखा है। हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम भजन सिमरन में समय नहीं दे पाते। तो कोशिश करें कि इस साखी से हमें प्रेरणा मिलेगी कि हम उस मालिक के बहाने में रहें और उसके जो हुक्म का पालन है वह है भजन सिमरन, उसको पूरा समय दे। तो कुल मालिक स्वयं हमें अपने अंतर मन में बसा लेगा और जब जहाँ चाहे वहाँ बुला लेगा और दर्शन दे देगा। साथ संगत जी इसी के साथ में वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर साखी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया। टेक केयर।